Hello friends, my name is Samrin Riaz. I am from PCCP Division Resonance. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, हमारा एक चैप्टर नया स्टार्ट किया था, कौन सा था, द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। उसमें हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, ठीक है, क्या हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो इन सारी चीज़ें थी कि एक मैन की नॉलेज के बेस पे उसने क्या क्या डेवलपमेंट किया, वो हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में देख लिया था। आज हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं द स्टोरी ऑफ राइटिंग। एक स्टोरी है राइटिंग की कि कैसे, मैंने बताया था ना आपको उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पहले क्या होता था कि हम ओरल फॉर्म में किसी से कोई बात करते थे। ठीक है, तो उस चीज़ का बहुत टाइम तक वो चीज़ याद नहीं रह सकती थी, बहुत टाइम तक वो चीज़ का प्रूफ नहीं होता था। तो डेवलपमेंट करने की ज़रूरत थी किस चीज़ का, राइटिंग। कोई चीज़ हमारे पास राइटिंग फॉर्म में हो तो उसका वैलिड रीज़न होता है, क्या हमने कम्युनिकेशन किया, हमने बातचीत करी। अगर कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में होगी तो ये चीज़ प्रूफ रहेगा कि किसी से कन्वर्सेशन हुई है, कम्युनिकेशन हुआ है। तो वही चीज़ हम देखते हैं द स्टोरी ऑफ राइटिंग के बेस पे। राइटिंग डेवलप्ड एज अर्लीस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज़। बेसिकली सबसे पहले राइटिंग ही आई। राइटिंग क्यों आई? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओरल फॉर्म में किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करना, मतलब हम कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओरली मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसका प्रूफ नहीं है कि हाँ मैंने क्या क्या बोला है आपसे, आपने क्या क्या सुना है, आपने मुझे रिप्लाई में क्या क्या दिया है। कोई चीज़ हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है, तो उस चीज़ का हमें प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ, ताकि हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे, या फिर हमें काफ़ी टाइम तक वो चीज़ रिमेंबर रहे, हमारी मेमोरी में वो चीज़ें रहे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, राइटिंग डेवलप एज अर्लीस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज़। राइटिंग का सबसे पहला मीन है किस चीज़ का, आइडियाज़ ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग के थ्रू ही हमें आइडियाज़ आए किस चीज़ के, कम्युनिकेशन के, कि हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो उसे रिटर्न फॉर्म में करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो बहुत टाइम तक याद रहे। ठीक है, इन द बिगनिंग इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग और पेंटिंग। स्टार्टिंग में क्या था, ड्राइंग और पेंटिंग के फॉर्म में, मतलब कि किस चीज़ को ड्रॉ करके और पेंटिंग करके हम चीज़ को कम्युनिकेट करते थे। वो चीज़ हमें याद रहती थी कि हाँ, किसी चीज़ का हमने पिक्चर ड्रॉ कर दिया तो हमें मेमोराइज रहती थी कि हाँ, उस टाइम पीरियड में ये कोई हमने कम्युनिकेट किया। तो उसके फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था ना कि क्या होता था, एक फॉर्म होता था, क्या वाला फॉर्म, साइन फॉर्म, कि हमें किसी से बात करनी है तो हमारे गेस्चर्स, हमारे साइन से पता लग जाता था कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वही वाली चीज़ ड्राइंग फॉर्म में, वो चीज़ हम ड्रॉ करके बताने लग गए। जैसे हमें कुछ बोलना है कि प्लीज़, सॉरी, यहाँ आओ, उधर जाओ, कुछ भी बोलना है तो हम उसको किसी चीज़ को ड्रॉ करके बता रहे हैं, एक पेंटिंग फॉर्म में बता रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन का वे हो गया, एक वे हो गया। ठीक है, अर्ली मैन ड्रू पिक्चर्स ऑफ एनिमल एंड हंटिंग सीन ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अर्ली मैन क्या करते थे, कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे। तो केव्स में रहते थे तो वो जो भी एनिमल्स आपके अपने आसपास देखते थे, जो वो फॉरेस्ट में घूमते फिरते जो भी एनिमल को देखते थे, जो भी चीज़ें, एनिमल के अलावा भी जो भी चीज़ें देखते थे, वो क्या करते थे, अपनी केव्स में ड्रॉ कर लेते। केव्स की वॉल पे उसकी ड्राइंग कर देते थे। ठीक है, तो वॉल्स पे, रूफ पे भी, केव्स की रूफ पे, केव्स की वॉल पे, सब जगह उसका ड्रॉ कर देते थे, क्योंकि उन्होंने उसको देखा है। तो उनके माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाती थी, और उसी को हमने क्या फॉर्म दिया, मतलब आज के टाइम पीरियड में उसको हम क्या फॉर्म देते हैं, एक आर्ट फॉर्म, जो धीरे धीरे डेवलप होकर बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने। ठीक है, तो स्टार्टिंग अर्ली मैन से ही हुई। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि पहले वो क्या करते थे, जो भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी एनिमल अपने आसपास देख रहे हैं, अपनी केव्स में उसकी ड्राइंग कर देते थे। ठीक है, दिस एनेबल हिम टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ। और उसी की वजह से बेसिकली उन्होंने ड्रॉ किया था अपनी केव्स में, पेंटिंग ड्रॉ की थी, जो एनिमल्स ड्रॉ किए थे। आज भी वो हमें पता लगता है कि उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, उस टाइम पीरियड में अर्ली मैन किस लाइफ को जी रहा था, मतलब कैसे जी रहा था, उसकी फॉर्मेशन क्या थी, वो क्या देख रहा था। वहीं से हमें वो ड्रॉ होके छोड़ दिया उसने, ड्राइंग करके छोड़ दिया उसने। उसके बाद हमें देखने को मिला, इतने सालों बाद भी हम उसको देख पा रहे हैं। तो बेसिकली एक फॉर्म है ना कम्युनिकेशन का, हम उस टाइम पीरियड से अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अर्ली मैन कैसा था, वो क्या करता था, कि उसमें क्या ड्राइंग करता था, वो आसपास क्या देखा था। उसी के थ्रू तो हमें कम्युनिकेशन हो रहा है ना, हम बता रहे हैं, कोई स्टोरी बता पा रहे हैं, उसी के में कोई हमें इतने सालों पहले की कोई चीज़ हुई है और आज भी वो है, मतलब रिटर्न फॉर्म में है, उसे रिटर्न फॉर्म ही बोलेंगे ना, ड्राइंग भी रिटर्न फॉर्म ही है। कुछ चीज़ बनी हुई, जिस चीज़ की डिज़ाइन है जो रखी रह जाती है,
वैनिश नहीं होती है, वो चीज़ बोली जा रही है। तो उससे हमें पता लग रहा है कि अर्ली मैन कैसी लाइफ जीते थे, केव्स में रहते थे, प्लस वो आसपास के एनिमल को देख के उसकी ड्राइंग करते थे। ठीक है, ये चीज़ हमें पता लग रही है। ठीक है, इट हेल्प इन पासिंग ऑन द नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नॉलेज पास करने के लिए कि हाँ हमारे अर्ली मैन, हमारे एंसेस्टर कैसे थे, और उसी के थ्रू में हमें पता लग रहा है कि हाँ वो कैसी लाइफ जीते थे, क्योंकि उसका रिटर्न फॉर्मेशन है हमारे पास। ठीक है, इसलिए उस वाली जनरेशन से आज हमारी जनरेशन में उस चीज़ पास ऑन हो रही है। पीपल इन सदर्न मेसोपोटामिया डेवलप द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम। जो सदर्न मेसोपोटामिया के लोग थे उन्होंने क्या करा था? डेवलप किया। किस चीज़ का? सबसे पहले अर्लीस्ट राइटिंग, रिटन फॉर्म की स्टार्टिंग वहीं से हुई। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। ओके, इट बिगेन विद पिक्चर्स, एंड साइन ड्रॉ ऑन क्ले टेबलेट्स यूजिंग ए शार्प एज नाइफ। एक टैबलेट थी, क्ले टेबलेट, क्ले की टैबलेट थी, उस पे जो शार्प नाइफ था उससे उन्होंने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। जैसे आप ये देख सकते हो, ये एक टैबलेट है, मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल स्क्वायर या किसी पर्टिकुलर प्लेन एरिया पे है, उस पे जो तीखी तीखी चीज़ है, मतलब नाइफ तीखा होता है, तो बेसिकली उससे कोई चीज़ को ड्रॉ करना। जैसे उन्होंने साइंस ड्रॉ कर रखे हैं, ये देखो यहाँ पे, तो ये ड्रॉ कर दिए ना उन्होंने। क्ले टेबलेट मतलब कि वो पहले गीली थी। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में उन्होंने साइन ड्रॉ कर दिया, तो वो सूखने के बाद वो वैसे के वैसे रह गए। आज भी वो खत्म नहीं हुए हैं, आज भी हम देख पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सदर्न मेसोपोटामिया से। और साइन से हमें पता लग रहा है कि वहाँ पे कौन से लोग रहते थे, उनके ये साइन से पता लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने किसी शार्प चीज़ का यूज़ करके वो साइन को ड्रॉ किया है, इसलिए तो आज देखो वो ऐसे हमें पता लग रहा है बहुत अच्छे से। ये क्रॉस का साइन है, यहाँ पे 2 मैन खड़े हुए हैं, प्लस ये 3 तीर के निशान है, सारी चीज़ें। ठीक है, the characters were usually wedge shaped and the script was known as cuneiform script। इसको क्या बोलते हैं? इस वाली स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? कनीफॉर्म स्क्रिप्ट। बेसिकली जो मेसोपोटामिया के लोग सबसे पहले राइटिंग फॉर्म उन्होंने ही निकाली थी। उन्होंने क्ले टेबलेट पे नाइफ से यूज़ करके कोई चीज़ ड्रॉ करी थी, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये है कनीफॉर्मिंग स्क्रिप्ट। Next, in India, the earliest form of writing was on seals. Basically, इंडिया में क्या होता था? सील्स का यूज़ होता था। जैसे आपको पता है ना, अगर सील होती है एक चीज़ पर्टिकुलर, उस पर साइन बना हुआ होता है किसी चीज़ का। जैसे आज हमें किसी चीज़ का ट्रेडिंग करनी है, तो उस बेस पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर जहाँ से ट्रेड हो रहा है, जो अपना शेयर कर रही है, कोई चीज़ को आगे ट्रांसफर करी, तो अपना सील लगा के भेजती थी वो। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि उसका प्रूफ होता था उस सील का, उसमें पिक्चर्स या कोई भी वो मोनोग्राम यूज़ कर लेते थे कि हाँ पर्टिकुलर ये हमारी कंपनी की सील है। पास ऑन होती है तो पता लग जाता है वहाँ से कि हाँ इस चीज़ पे किसका कॉपीराइट है, किसने पास थ्रू करी है, कहाँ से खरीदी है, सारी चीज़ें। तो क्या यूज़ करते थे? पहले सील का यूज़ करते थे, विच वर फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके 6th क्लास में एक चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें इसका बहुत अच्छे से बता रखा है, बहुत अच्छे से इंट्रो दे रखा है कि क्या है। तो हम जब 6th क्लास में मूव ऑन करेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको आपके 5th क्लास के हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि बेसिकली सील्स एक पर्टिकुलर हार्ड सरफेस वाला पर्टिकुलर थिंग होती है, जिसके ऊपर कोई चीज़ को हम बना देते हैं, कोई साइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था क्ले टेबलेट, कोई गीली फॉर्म में पहले तो उसके ऊपर नाइफ से कोई तीखी चीज़ से ड्रॉ कर देना, फिर वो सूखने के बाद उसके ऊपर वो साइन वैसे रह जाता है। फिर उसको डिप करके किसी भी चीज़ पे हम ऐसे मोनोग्राम, ऐसे जैसे हमने डिप किया और डिप करके उसको ऐसे थप्पे की तरह लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद क्या होता है, वो पर्टिकुलर उस जगह पे सील बन गई कि हाँ ये इसका प्रायोरिटी हो गई, ये इस कंपनी की सील है, या इस जगह से आई है, या फिर इस एरिया की है, या फिर क्लोथिंग की है, टेक्सटाइल की है, कुछ भी, किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको बहुत सारी सील्स दे रखी है, जिसमें देखो आपको यहाँ पे देखो बुल का दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो एक एरो निशान है, यहाँ पे एक मैन है, उसने 2 लॉयन को अपने ऐसे पास थ्रू कर रखा है, यहाँ पे भी एक बुल है, यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे भी है। तो ये सारे उस टाइम पीरियड पे सील में यूज़ करने लगे थे, मतलब सील के ऊपर ऐसी ड्राइंग बनाने लगे थे जो साइन था किसी पर्टिकुलर
चीज़ का कि हाँ सबने अपना अपना साइन चूज कर रखा था कि हाँ इससे तो हमें पता लगता था कि हाँ ये पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड का है या किसकी कंपनी है या फिर कंपनी इन द सेंस किसका साइन है, ठीक है। देन डेवलपमेंट seals were used to make impression on clay and almost 2000 seals have been found. बेसिकली हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से कितनी सील्स मिली है, 2000 सील्स मिली हैं उस टाइम पीरियड की, 2000 सील्स। बेसिकली आप एक सोचो कि उन्होंने कितनी अलग अलग वेराइटी की सील बनाई होगी, जिसमें कुछ ये हैं, 6 सील तो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उस चैप्टर में ये चीज़ भी है कि वहाँ पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई थी, अर्ली मैन ने ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था, एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन। तो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका खुद का मार्क होना ज़रूरी है कि हाँ पर्टिकुलर इस एरिया से इस सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो जो मार्क है, जो सील के थ्रू वो मार्क देते हैं, वो इस चीज़ का प्रूफ होता था, ठीक है। तो कितनी सील्स मिली है वहाँ पे, बेसिकली आप देखो स्टार्टिंग हुई है वहाँ से, ट्रेडिंग की स्टार्टिंग उसी सिविलाइजेशन से हुई है, तो बेसिकली वहाँ से 2000 सील्स हमें मिली है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है, कितनी सील्स मिली है हमें, 2000 सील। देन डेवलप द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम इट। कौन सी स्क्रिप्ट, धीरे धीरे उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट हुआ, और उस चीज़ से क्या हुआ, सारी चीज़ें आगे गो थ्रू हुई, ठीक है। ट्रेडिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली प्रोसेस थी उस टाइम पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग का स्टार्टिंग हुई थी, तो ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उन टाइम पीरियड के लिए, ओके। नेक्स्ट द स्टोरी ऑफ नंबर्स, ठीक है। वो हमने बात करी थी स्टोरी ऑफ राइटिंग्स की, बेसिकली सील्स के फॉर्म में वो क्या करते थे, अपनी चीज़ को आगे कम्युनिकेट करते थे कि हाँ ये चीज़ यहाँ से आई है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ नंबर्स की। Early human used pebbles to count the number of sheep in a flock. अर्ली मैन क्या करते थे, पेबल्स को, कंकर को यूज करते थे काउंटिंग करने के लिए, शिप की काउंटिंग करने के लिए पेबल्स को यूज करते थे। बेसिकली वो रहते कहाँ थे, फॉरेस्ट में रहते थे, तो वहाँ पे तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मोबाइल फोन में आप टाइप कर रहे हो सब कुछ। पेबल्स जो छोटे छोटे कंकर थे ना, उनको वो टाइप करते थे कि हाँ उन्होंने कुछ भी चीज़, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम शिकार पे गए, तो शिकार पे जाने के बाद हमें ये चीज़ देखनी है हमने कितने एनिमल का हंटिंग करी है। तो बेसिकली वो पेबल्स पे छोटे छोटे कंकर को यूज करते थे कि हाँ काउंटिंग करने के लिए कि 2 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, ऐसे करके, ठीक है। समटाइम्स दे डिड फिगर्स, सिंबल्स एंड डॉट टू काउंट। कुछ टाइम में ये तो करते ही थे, और कभी कभी क्या करते थे, पेबल्स के अलावा डॉट मार्क कर देते थे, प्लस फिगर्स ड्रॉ कर देते थे कि हाँ कोई सा फिगर ले लिया, जैसे बेसिकली ये फिगर ले लिया हमने कि हाँ कोई चीज़ करी है तो ऐसे बना दिया, डॉट बना दिए ऐसे करके, ठीक है। किस चीज़ के लिए करते थे, और ये काउंटिंग के लिए, मतलब नंबर काउंट करने के लिए, 1 2 3 4 ऐसे करके, ओके। दे समटाइम यूज फिगर्स टू रिप्रेजेंट represent numbers. For example, wings mean 2, hand mean 5. मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है wings mean 2, hand mean 5. जैसे कि 2 wings है, पंख है, तो 2 wings mean 5. That means एक wing का मीन क्या है, 5, क्योंकि हमारे कितने फिंगर्स होती हैं, 2 hands means 5. ये है हमारा दोनों हैंड, ठीक है। एक से क्या मतलब हुआ, 5 का, ठीक है। तो ये काउंटिंग में भी वो यूज करते थे। एक अच्छी टेक्निक है ये भी कि आप विंग्स से बता दो कि हाँ 10 हो गई, ये 5, ये 5, ओके। इंडियंस वर द फर्स्ट टू यूज फिगर्स फॉर काउंटिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इंडियंस हैं, हम इंडियंस ने सबसे पहले फिगर्स को यूज किया किस चीज़ के लिए, काउंटिंग के लिए। हमने फिगर आउट किया, जैसे ये फिगर्स, ये भी फिगर्स कहलाए गए, या फिर कोई चीज़, कोई हमने कुछ ड्रॉ कर दिया, किसी चीज़ का कोई एनिमल की पिक्चर ड्रॉ कर दी काउंटिंग के लिए कि हाँ 4 एनिमल की पिक्चर ड्रॉ कर दी, 5 एनिमल की पिक्चर ड्रॉ कर दी, सारी चीज़ें। तो इंडियंस वर द फर्स्ट हु यूज फिगर्स फॉर काउंटिंग। ये चीज आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। द प्रेजेंट डे नंबर्स आर कॉल्ड अरेबिक नंबर्स बिकॉज इट वाज फ्रॉम अरब्स दैट वी गॉट दीज नंबर्स। क्या बोलते हैं,
प्रेजेंट डे में नंबर्स को क्या बोलते हैं? अरेबिक नंबर, क्योंकि कहाँ से लिए गए हैं? अरब से लिए गए हैं। ओके, हमारा चैप्टर था ना द डेजर्ट, उसमें देखा था हमने सऊदी अरेबिया, वो वाला पार्ट। एक्चुअली दीज नंबर्स आर इंडियन इन ओरिजिन, पर क्या है, ये जो नंबर्स है कहाँ से ओरिजिन हुआ है? इंडियन से, मतलब इंडिया से ओरिजिन हुआ है। द अरब्स adopted these numbers and called them हिंदू which means of India। अरब ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे क्या बोला गया? हिंदू। दैट मीन्स के अरब पीपल ने इस फिगर आउट को क्या बोला कि ये हिंदू है। दैट मीन्स के ये जो फिगर से इनको पर्टिकुलर नाम दिया, तो जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से उन्होंने क्या कर दिया? छोटा कर दिया, हिंदू कर दिया। ठीक है, टुडे दे आर कॉल्ड इंडो अरेबिक नंबर्स। आज इनको क्या बोला जाता है? इंडो अरेबिक। इंडो इंडिया, अरेबिक जो अरेबिक के थे, ठीक है, दोनों को मिला के इंडो अरेबिक नंबर्स। ओके, इंडिया हैज मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, वेरी लार्ज कंट्रीब्यूशन। किस चीज़ के लिए? मैथमेटिक्स के लिए, मतलब नंबर सिस्टम के लिए। नंबर्स की फिगर्स बेसिकली हम देखते हैं ना, मैथ में हमारे होता है 4-5 फिगर बना दिए जाते हैं, अलग अलग पिक्चर्स बना दिए जाते हैं, फिर काउंट आगे लिखा हुआ होता है, काउंट करो कितने हैं, तो फिगर्स का वो वाली बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, वो छोटे बच्चों के तो आते हैं, मतलब आप लोगों के तो आते ही हैं। ठीक है, हो गया हमारा मैथमेटिक्स का great contribution to mathematics. The concept of zero, very important. The concept of zero system are of Indian origin. जीरो सिस्टम और डेसिमल सिस्टम का कहाँ से स्टार्ट हुआ कंसेप्ट? हमारे इंडिया से। बेसिकली इंडियंस वर द फर्स्ट हु स्टार्ट द जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। ओके, दीज आर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ नंबर। ये किस चीज का कंट्रीब्यूशन है? साइंस ऑफ नंबर्स का ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो, एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर में आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक है जिसने हाथ में अपने दो चीजें रख रखी है। ये यहाँ पे इन्होंने फिगर्स, मतलब बेसिकली आर्ट। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि उस टाइम पे आर्टिस्ट, मतलब लोग कितनी तरीके की चीज़ें बनाते हैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पे एक वुमेन है, यहाँ पे एक मैन है, उसके हाथ में दो चीज़ें हैं। एक यहाँ पे एक मैन है जिसके हाथ में भी कुछ पकड़ रखा है, वो जिसमें हंटिंग करते हैं जिससे। एक और मैन यहाँ पे उसके सामने खड़ा हुआ है, ये फीमेल की पिक्चर है। ये कोई फीमेल है जिसने ऐसे कवर्ड अप कर रखा है, विंग्स वाली जो बात में बताई थी, विंग्स करके। ठीक है, द स्टोरी ऑफ पेपर। नेक्स्ट हमारे क्या, हमने क्या देखा? सबसे पहले तो स्टोरी ऑफ राइटिंग, स्टोरी ऑफ नंबर्स। अब हमारी बात होती है स्टोरी ऑफ पेपर्स की। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू राइट ऑन लीव्स, बार्क और क्ले टेबलेट। क्ले टेबलेट की तो हमने बात ही कर ली है। और किसमें? लीव्स, बार्क जो पेड़ की छालें होती हैं, और क्ले टेबलेट पे लिखने की उनकी आदत थी बेसिकली। ठीक है, तो अब वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो फॉरेस्ट में रहने के बाद वो उनके पास पेपर तो था नहीं। ठीक है, तो कुछ चीज़ लिखनी होती थी, राइटिंग की डेवलपमेंट हो गई थी, राइटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। तो कहाँ पे लिखते थे? लीव्स पे, जो ट्रीज की लीव्स होती थी उस पर, उसकी बार्क्स पे, उसके अलावा जो क्ले टेबलेट है उस पर लिखा करते थे। ठीक है, द अर्ली इजिप्टियंस मेड पेपर फ्रॉम ए वाटर प्लांट कॉल्ड पेपिरस। एक अर्ली मैन ने क्या करा? पेपर फ्रॉम वाटर प्लांट, वाटर प्लांट से एक पेपर की फॉर्मेशन करी, उसको क्या बोला गया? पेपिरस बोला गया। पेपिरस इज ए रीड दैट ग्रो इन द नाइल डेल्टा। पेपिरस क्या है? एक रीड है जो कहाँ पे ग्रो करती है? नाइल डेल्टा में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, यहीं पे ग्रो करती है नाइल डेल्टा में। द thick stems of this tree are cut into the thin strip and pressed together to make a sheets of paper। जो उसकी thick stem है वो किस चीज़ के लिए यूज़ ली जाती है? पेपर की फॉर्मेशन के लिए, पेपर बनाने के लिए यूज़ की। तो कहाँ से मिलते हैं वो? हमें नाइल डेल्टा से, स्टार्टिंग में नाइल डेल्टा से मिलते हैं। ठीक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बिगन इन चाइना अबाउट 2000 years ago। जो पेपर की मेकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? चाइना से। कितने टाइम पहले? 2000 years ago। इन एंशिएंट इंडिया द बार्क ऑफ द birch ट्री वाज यूज्ड फॉर राइटिंग।
पुराने टाइम पीरियड में इंडिया में बार्क पे लिखा जाता था, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया लीव्स, बार्क्स, क्ले टेबलेट इनमें, तो पुराने टाइम में किस पे लिखा जाता था, बार्क्स पे लिखा जाता था। कॉपर प्लेट्स वर आल्सो यूज्ड समटाइम्स कॉपर प्लेट्स भी यूज की जाती थी, ठीक है, कॉपर प्लेट्स पे भी लिखा जाता था। द पेपर इज नाउ मेड फ्रॉम वुड पल्प मिक्सड विद चाइना क्ले एंड अदर सब्सटेंसेस। अब पेपर स्टार्ट हो गया, पेपर बनना स्टार्ट हो गया। जब इंडिया में चाइना से पेपर आया तो उसके बाद क्या हुआ, वुड पल्प, जो वुड का पल्प था, ठीक है, जो लकड़ी के पल्प को मिला के बहुत सारे सब्सटेंसेस को मिला के पेपर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, इंडिया ने भी अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, चाइना क्ले को मिला के, चाइना की क्ले और विद अदर सब्सटेंसेस, वुड पल्प, चाइना क्ले एंड अदर सब्सटेंसेस, तीनों को मिला के, इसको आपको याद रखना है, वुड पल्प, substances and china clay. Because of the development of the printing press, the demand of paper has increased. जब हमारा प्रिंटर इंट्रोड्यूस हो गया था, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, तो डिमांड किसकी बढ़ने लगी, पेपर्स की डिमांड बढ़ने लगी। अब प्रिंटर के अंदर तो हम कॉपर की शीट को डाल नहीं सकते, पेपर के अंदर बाक्स तो डाल नहीं सकते, पेपर के अंदर क्ले टेबलेट तो डाल नहीं सकते, पेपर के अंदर लीफ तो डाल नहीं सकते। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट किसकी हुई, जब हमारा क्या बोलते हैं, प्रिंटर की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद तो पेपर ही, क्योंकि प्रिंटर में पेपर ही जाते हैं, तो डिमांड बढ़ गई, किसकी, पेपर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। मिलियंस ऑफ ट्रीज आर कट डाउन एवरी ईयर टू मैन्युफैक्चर पेपर इन बिग मिल्स। अब देखो एक गलत चीज और हुई है, क्या हुआ है कि बहुत सारे पेड़ों को कट कर दिया गया, किस चीज के लिए, पेपर बनाने के लिए। बिग मिल्स में पेपर बनाने के लिए उस टाइम पीरियड में बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया और उसका यूज़ किया गया किस चीज़ के लिए, पेपर बनाने के लिए। अब एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट है ना, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोग एक चीज़ को कवर करने के लिए दूसरी चीज़ को ख़त्म करते ही हैं, ठीक है। Therefore, it is our duty to save tree by not wasting paper. और हमारी एक ड्यूटी बनती है कि वहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, किसको, ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब उससे जो हमें पेपर मिल रहे हैं तो हम उसको सेफली रखें, ताकि पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से क्या होगा कि वापस से पेड़ काटे जाएंगे तो फिर वापस से पेपर बनाया जाएगा। तो बेसिकली जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तभी हम पेपर का यूज़ करें, क्यों, क्योंकि पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो वापस बिग मिल्स क्या करेंगी, जाके ट्रीज को कट करेंगी, वापस से पेपर बनाएंगी और पेपर बना के प्रिंटिंग में यूज़ करेंगी। तो हमारा ये प्रायोरिटी बनती है कि अगर उस टाइम पीरियड में हम कुछ सेव नहीं कर सके, ट्रीज को सेव नहीं कर सके, तो आज हम पेपर का यूज़ इतना कम करें, बेसिकली जब हमें रिक्वायरमेंट है तभी यूज़ करें। वेस्ट सबसे मेन, आप ये चीज़ मत सोचिए कि मैम ये बोल रही है कि पेपर का यूज़ ही मत करो, नहीं, पेपर का यूज़ करो लेकिन यूज़फुल चीज़ों के लिए, कि हाँ हमें रिक्वायरमेंट है तो हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वेस्ट नहीं है। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पेपर कुछ लिखना ही नहीं है, फिर भी हम इसमें फालतू की ड्राइंग कर रहे हैं, पेपर को फाड़ के फेंक रहे हैं, फिर ड्राइंग कर रहे हैं, फिर पेपर को फाड़ के फेंक रहे हैं, तो ये गलत हुआ ना। तो ये चीज़ के लिए बोलिए, इसे वेस्ट ना करें, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, एक रफ सा शीट है जो यूज़ करी जाती थी कुछ लिखने के लिए, ठीक है। तो ये पेपर है बेसिकली जो बना है, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही कलर का होता था ना, बाग की लीफ से जो चीज़ें पेपर बना के है, तो वाइट पेपर थोड़ी ना, आज हम भी देख सकते हैं पेपर के भी अलग अलग कलर होते हैं। तो ये उस टाइम पीरियड में भी थोड़ा सा मेला मेला सा ऐसा बनाया गया है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, चाइना का वहाँ का है, ठीक है, बेसिकली वहाँ से डेवलपमेंट हुई है तो वहाँ की लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, बेसिक ये तो याद होना चाहिए। अब सारी चीजें हो रही तो आपके माइंड में आया होगा प्रिंटिंग की बात कब होगी, तो इसमें हम बात करते हैं द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। इन ओल्ड डेज द बुक्स वर रिटन एंड कंपाइल्ड बाय हैंड। पहले क्या होता था, बुक्स को लिखा जाता था अपने हाथों से, कंपाइल किया जाता था, बांधा जाता था, बनाया जाता था, किससे, अपने हाथों से बनाया जाता था। Many scholars spend their entire life in making handwritten copies of rare book. बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्या करा, खुद की बुक्स लिखी है अपने खुद के हाथों से, बहुत ही, मतलब आप ये बोलते हो वो बहुत ज़्यादा अपने बहुत सारा टाइम निकाल के क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है, क्वालिटी है ये भी एक, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हैव मैनी कॉपीज ऑफ सच बुक। अब बेसिकली आपने टाइम निकाल के बुक लिख दी,
लिख दी, ठीक है, आपने कोई स्टोरी लिख दिया, कुछ पार्ट लिख दिया, कुछ भी करके, तो उसको जब लोगों तक पहुंचाना है तो ऐसा तो है नहीं ना कि जो लिख रहा है, जो स्कॉलर लिख रहा है वो सबके लिए अलग अलग कॉपी निकालेगा, नहीं। तो ये इम्पॉसिबल हुआ कि हमें इस चीज को कैसे पास ऑन करना है, सब तक कैसे पहुंचाना है। तो इस चीज के बाद क्या हुआ, सो द स्प्रेड ऑफ नॉलेज वाज लिमिटेड टू स्मॉल नंबर्स ऑफ पीपल। और ये चीज स्टार्टिंग में क्या था, बहुत ही कम लोगों को पता थी, ये नॉलेज बहुत ही कम लोगों को थी कि क्या करना चाहिए, ठीक है। चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग बट इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। चाइना ने प्रिंटिंग का, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग स्टार्ट करी, लेकिन बहुत ही रेयर केस में लोगों तक पहुंच गई क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था ये, ठीक है। जोनास गुटनबर्ग ऑफ जर्मनी, नाम याद रखना बेटा, जोनास गुटनबर्ग ऑफ जर्मनी invented the first printing press in 1455। बेसिकली अब देखो चाइना से कहाँ शिफ्ट हुआ, जर्मनी शिफ्ट हुआ। जर्मनी में किसने इन्वेंट किया, जोहानस गुटनबर्ग ने। कब इन्वेंट किया, 1455 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बाइबल वाज द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड। कौन सी बुक थी जो सबसे पहले प्रिंट हुई थी, सबसे पहले प्रिंट हुई थी बाइबल, द होली बुक, वो सबसे पहले प्रिंट हुई। इट वॉज प्रिंटेड ऑन शिप स्किन। कहाँ पे प्रिंट हुई, कहाँ पे प्रिंट किया गया, कहाँ पे लिखा गया, शिप की स्किन पे, ठीक है। गुटनबर्ग मेक लेटर टाइप ऑफ लीड फॉर ईच अल्फाबेट। उसने क्या किया, गुटनबर्ग ने अलग अलग टाइप के लेटर्स लिखे गए, ठीक है, ऑफ लीड फॉर ईच अल्फाबेट, अलग अलग अल्फाबेट के थ्रू। इंक वाज अप्लाइड ऑन लेटर टाइप्स एंड जेंटली प्रेस्ड ऑन द सरफेस। इंक को वहां पे फैलाया जाता था, उसके बाद उस लेटर, पहले उसने लेटर लिख दिया, हर चीज का अलग अलग लेटर, उसके ऊपर उस पर इंक से उसको फुलाया जाता था। फिर उसके बाद शिप की क्या रखी जा गई, शिप की स्किन पे फिर प्रिंट किया गया। अब आप देखो इंक हो गई, पहले तो उसमें अल्फाबेट लिखे हुए हैं, उसके बाद उस पर इंक लगा दी, उसके बाद उस पर स्किन रख दी, फिर उसको प्रेस कर दिया। तो प्रेस करने के बाद क्या, वो शिप की जो स्किन पे है वो जो चीजें लिखी हुई थी, जो चीज लिखी हुई थी, जो अल्फाबेट लिखे हुए थे, वो प्रिंट हो गए, वहां पे छप के आ गए, ठीक है। ग्रेजुअली द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इम्प्रूव्ड। हर चीज में यही होता है कि एक टाइम पीरियड बाद हम जिस चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट तो आता ही। सेम ये चीज यहाँ पे भी यही हुआ। मेनी मशीन्स वर डेवलप्ड विच मेड प्रिंटिंग चीपर। बहुत सारी मशीन डेवलप हुई और उसकी वजह से क्या हुआ, प्रिंटिंग चीपर हो गया, मतलब कि सस्ते में प्रिंट होना लग गया, ठीक है। पहले महंगा था ऑब्वियसली, अब कुछ एक ही चीज होगी, एक ही छापने वाला होगा तो महंगा तो होगा ही। फिर हर जगह पर डेवलपमेंट हुआ तो प्रिंटिंग में भी चीप रेट में भी प्रिंट होने लगा। नाउ द प्रिंटिंग इज सो एडवांस दैट मेनी बुक्स कैन बी प्रिंटेड एट द सेम टाइम। और आज एट प्रेजेंट टाइम प्रिंटिंग इतनी एडवांस हो गई कि बहुत सारी बुक एडवांस में ही छप के आ जाती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, आपको किस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे अगर आपकी 5th क्लास के आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपके मार्केट में पहले से ही उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपकी क्लास में आप एंटर होगे उस टाइम पे, मतलब आप पढ़ रहे हो और आप जाके देखोगे मार्केट चैप्टर पूरा नहीं हुआ, उससे पहले आपको मार्केट में उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो एडवांस हुई ना टेक्निक, ठीक है। नाउ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इज ए ग्रेट लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। और सबसे अच्छा लैंडमार्क है आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। किस चीज़ का, प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। प्रिजर्व करना किसी चीज़ को रखना, प्रिजर्व करके रखना, सेव करके रखना, और स्प्रेड करना नॉलेज, हर जगह पे इस चीज़ को स्प्रेड करना, ये बहुत अच्छा लैंडमार्क है किस चीज़ का, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग का। बुक्स फॉर ब्लाइंड, नेक्स्ट है आपका टॉपिक बुक्स फॉर ब्लाइंड। Louis Braille was a blind Frenchman who invented the Braille system of printing and reading for the blind. लुइस ब्रेली ने क्या करा, स्टार्ट किया किस चीज का, ब्लाइंड पीपल के लिए कि वो कैसे पढ़ाई करें, तो उन्होंने स्टार्ट किया, नाम याद रखना, लुइस ब्रेली। The script has read taught on paper that can be read by the blind. डॉटेड, एक पेपर पे डॉट 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 करके अल्फाबेटिकल फॉर्म में बन गया, ठीक है। फिर जब जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए इजी गोइंग पता है कैसे हुआ, जब वो उसे अपने हाथ फेरेंगे तो उनको वो डॉट की वजह से पता लग जाएगा कि कौन सा अल्फाबेट है या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई ना।
कि जो ब्लाइंड है बेचारा, जो देख नहीं सकता, तो उसके भी इजी गोइंग रहा। ठीक है, नेक्स्ट है दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड द ब्रेली स्क्रिप्ट। बेसिकली जिसने डेवलपमेंट किया है तो स्क्रिप्ट का नाम भी उसी के नाम पे होना चाहिए, तो इसको क्या बोला गया, ब्रेली स्क्रिप्ट बोला गया। इंपॉर्टेंट है। ओके, ईच ब्रेली कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ 6 डॉट पोजीशन अरेंज इन ए रेक्टेंगल। अब उनके आर्ट में क्या किया गया, 6 डॉट से कुछ चीज बनाई गई और किस फॉर्म में थी, वो रेक्टेंगल फॉर्म में। जो भी चीज लिखी गई तो उसमें आर्ट में ये चीज यूज करी गई कि 6 डॉट का यूज करे जाए और रेक्टेंगल फॉर्म में ही यूज करे जाए। उनको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेनिंग 2 कॉलम्स ऑफ 3 डॉट ईच, 2 कॉलम जिसमें 3 डॉट हर उस कॉलम में हो। तो बेसिकली 6 डॉट है तो 2 कॉलम बन गए, तो 3 और 3 डिवाइड हो गए ना। The dot may be raised at any of the 6 position to form 64 different letter. डॉट को इस तरीके से मेंटेन कर दिया गया, इस तरीके से बना दिया गया कि उससे कितने लेटर फॉर्म हो गए, 64 लेटर्स फॉर्म हो गए। ठीक है, तो बेसिकली आप चीज देखो कि ना उस चीज से लोगों को कितना फायदा हुआ, जो ब्लाइंड पीपल है उससे कितना फायदा हुआ कि वो 64 लेटर की रीडिंग कर सकते हैं उस बेस पे। ठीक है, ब्लाइंड पीपल रीड द स्क्रिप्ट बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द डॉट। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट पे क्या करते हैं, वो अपने फिंगर्स को मूव करते हैं और उसके थ्रू उनको आइडिया हो जाता है क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी गोइंग है। देयर आर मेनी बुक रिटन स्पेशली फॉर द ब्लाइंड पीपल। बहुत सारी बुक्स है जो लिखी गई है किसके लिए, ब्लाइंड पीपल। ऑब्वियसली बात है ना, आप देखो कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है कि जो नहीं देख सकता वो भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, टुडे ऑडियो बुक्स कॉल्ड टॉकिंग बुक्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट। आज ऑडियो बुक्स के नाम से भी एक चीज है जो क्या करती है, टॉकिंग ऑडियो बुक्स है, जो किसकी हेल्प करती है, ब्लाइंड पीपल की, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिटरेसी फॉर प्रोग्रेस। लिटरेसी फॉर प्रोग्रेस, बेसिकली सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए और धीरे धीरे चीज डेवलप हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है हर चीज। ठीक है, तो लिटरेसी इज द की टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बेसिकली कोई कंट्री में पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो डेवलपमेंट किसका होगा, कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो लिटरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रमोट लिटरेसी एंड एजुकेशन टू रिमूव पुअर्टी। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल है, पढ़ा लिखा होगा तो उसकी जॉब लग जाएगी, कहीं ना कुछ काम कर लेगा, छोटा मोटा ही सही लेकिन करेगा, और इस चीज की वजह से क्या होगा, पुअर्टी खत्म होगी, रिमूव होगी। मतलब बेसिकली कमाएगा तो पैसा आएगा, तो पुअर्टी कम होगी ना। बेसिकली अच्छी है, पढ़ा लिखा इंसान कमाएगा, सारी चीजें होगी। द लिटरेट कैन हेल्प टू डेवलप द रिसोर्स ऑफ द कंट्री। और लिटरेट क्या करते हैं, रिसोर्स मतलब बेसिकली डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, किसके, कंट्री के लिए। तो अगर हमारी इंडिया में लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा है, तो बेसिकली वो एक रिसोर्स है ना कि हाँ डेवलप कंट्री है, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का यूज़ करेंगे, अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे किसका, हमारी कंट्री का। इलिटरेसी इज द मेन कॉज ऑफ पुअर्टी। मतलब कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, बेसिकली इलिटरेट है, वो क्या है, सबसे मेन कॉज है किस चीज़ का, पुअर्टी का। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तो बेसिकली वो कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व होगा, वो गलत काम नहीं करेगा, वो पैसा कमाने की सोचेगा, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर पैसा कमाएगा, तो पुअर्टी अपने आप डिक्रीज होगी। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड लिटरेसी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द स्लोगन ईच वन टीच वन। मतलब कि गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया प्रोग्राम, जिसमें आप एक चीज़ देख सकते हो ना, आंगनबाड़ी व्यवस्था, वुमेन्स के लिए फ्री टीचिंग, बच्चों के लिए फ्री टीचिंग, सारी चीज़ें। तो किस चीज़ के लिए है ये, ताकि लोग पढ़ें, ताकि लोग स्कूल जाएं, ताकि लोग समझें। तो उसका स्लोगन क्या है, इंपॉर्टेंट स्लोगन है ईच वन टीच वन। हर इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईच वन टीच वन। ठीक है, देयर इज नो बिगर पावर देन नॉलेज इन द वर्ल्ड टुडे। कोई भी पावर सबसे बड़ी नहीं है इंस्टेड ऑफ नॉलेज। नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है हर कंट्री के लिए। अगर कोई कंट्री में लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको हर चीज़ की नॉलेज होगी, वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे, वो डेवलपमेंट में हिस्सा लेंगे, कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ अपना रिसोर्स लगा के, अपना दिमाग चला के कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जब पुअर्टी कम हो जाएगी बेसिकली, तो कंट्री तो अपने आप डेवलप्ड है। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, तो ये स्लोगन भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपने इस
टॉपिक में, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिससे हमें पता लग रहा है कि कहाँ से क्या चीज़ हुई है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें नहीं होती तो आप सोचो कि पेपर नहीं होता, प्रिंटर नहीं होता, कम्युनिकेशन राइटिंग फॉर्म में नहीं होता, तो सारी चीज़ें कितनी इम्पॉसिबल होती है। पढ़ाई नहीं कर पाते हम, इलिटरेट थे, तो पॉसिबल होता क्या? नहीं होता ना। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, और इस चीज़ को मुझे पता है कि बेसिकली इंटरेस्टिंग भी हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा कि कहाँ से क्या करते थे, पहले क्या किया जाता था, सारी चीज़ें हमें बैक साइड की इन्फॉर्मेशन मिली है, पुराने पास्ट की इन्फॉर्मेशन मिली है, और ये चीज़ें जो है आज हम खुद भी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ को, सारी कम्युनिकेशन स्किल को हम यूज़ करते हैं, पेपर का यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, पढ़े लिखे हैं हम, सारी चीज़ें नॉलेज, और आज हम खुद भी ये सोचते हैं हमारी कंट्री कैसे डेवलप करे, तो उसके लिए नॉलेज बेस है। तो हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है? हमारी सोच पे डिपेंड करती है बेसिकली, और पीपल पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? हर कंट्री में अगर पीपल लिटरेट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो कंट्री डेवलप करेगी। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और एक और टॉपिक हमने देखा था कि अगर हम पेड़ को बचाना चाहते हैं बेसिकली, तो हम क्या करें? लेस वेस्ट ऑफ यूज़ ऑफ पेपर, हम कम से कम वेस्ट करें किसका? पेपर का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये देखो, ये एग्जांपल दे रखा है लिटरेसी प्रोग्राम। इसमें क्या दे रखा है कि वुमेन्स को फ्री ऑफ एजुकेशन दिया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, लेकिन वो पढ़ी लिखी है, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी स्टार्ट किया ये प्रोग्राम। ये उसी चीज़ का पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।